गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। इस वक्त गाइस मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, कैंडल के ज़रिए जानेंगे आपके पर्सन का हाल। कैंडल के ज़रिए जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है। चेक करने वाली हूँ मैं डियर गाइस इस एनर्जीज़ को। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सक्सेसफुली। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या आप दोनों का जो रिश्ता है, क्या आप दोनों के बीच में जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, क्या आप एक होंगे। और आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी वेस्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी है गाइस, या कोई भी ऐसी स्थिति है, तो आज की रीडिंग आपके काम की होने वाली है। और आप आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे क्या आप दोनों के बीच में मिलन होगा, क्या आपका रिश्ता ठीक होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग। पहले मैं कैंडल से करूंगी, बाद में टैरो से करूंगी। तो सबसे पहले मैं हीलिंग जो है वो दे देती हूँ, सेंड कर देती हूँ आपको, ताकि जो इस वक्त की जो एनर्जीज़ है, मेरी भी एनर्जीज़ एकदम प्योर हो जाए और मैं जो भी रीडिंग करूँ प्योर आए, क्लीन आए, ठीक है। एंड आपकी भी एनर्जीज इस वक्त की बिल्कुल क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए। तो मैं हीलिंग जो है वो सेंड कर रही हूँ, हीलिंग में कर रही हूँ। तो आप पॉजिटिव रहें और पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अपने ईश्वर पर करें, ठीक है। तो इस वक्त की जो एनर्जीज़ है मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी है गाइस, और एकदम पॉजिटिव एनर्जीज फील होना स्टार्ट हो गई है मुझे। तो चलिए देखेंगे आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या एनर्जीज निकल कर आती है। और आपकी भी एनर्जीज इस वक्त की काफ़ी पॉजिटिव हो गई है। आई होप कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए होंगे और पॉजिटिव होकर ही इस रीडिंग को देखेंगे अब आप, ठीक है। तो मैं अपनी कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और कैंडल को लाइट करके मैं एनर्जीज़ को देखती हूँ, रीड करती हूँ कि क्या एनर्जीज निकलती है। पहला कैंडल, देन उसके बाद टैरो कार्ड से मैं चेक करूँगी। मुझे आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज यहाँ पर स्लो दिख रही है मुझे। किसी चीज़ का तनाव मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा स्लो है एनर्जीज। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे की जो वजह दिखाई दे रही है, इनके ऊपर किसी ऐसे इंसान का बर्डन है जो कि शायद ही आपके साथ अपनी इस भावना को नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे घुटने में लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस में है। पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि इनका जो व्यवहार है या जो इनका बिहेवियर है वो बदल गया है, चेंज हो गया है। इनके अंदर आपको एक परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा, और ये चेंजेस, ये परिवर्तन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये इस चेंज में काफ़ी ज़्यादा आपके साथ रूडली आ रहे होंगे, बिहेवियर कर रहे होंगे रूडली। और मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो पीछे से काफ़ी ज़्यादा इनको प्रेशराइज कर रहा है। किसी हो सकता है इनकी फैमिली हो जो किसी और रिश्ते को लेकर इनकी तरह जो है इनको प्रेशराइज कर रही हो, और हो सकता है कि परिवार के कुछ लोग हों, फैमिली हो
जो फैमिली इन्हें किसी अदर रिलेशन की तरफ बोल रही हो या किसी अदर रिलेशनशिप में इनको कर रही हो, लेकिन इनका रिलेशनशिप आपसे है और इस बात को लेकर ये आपके साथ भी इतना ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रहे और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। मुझे लग रहा है इन पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है, किसी बात को लेकर गिल्ट में भी दिखाई दे रहे हैं। तो गिल्ट जो मुझे इनका दिखाई दे रहा है, गिल्ट दो चीज़ों का दिखाई दे रहा है ज़्यादातर। पहला गिल्ट इनका मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि किसी बात को लेकर इन्होंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा झगड़ा किया और आपको दुख पहुँचाया और इनके व्यवहार से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए। इस चीज़ का इनको गिल्ट हो रहा है और ये मतलब इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के लिए या फैमिली के लिए आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ दिया। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो सकता है जो सोशल मीडिया के थ्रू इनसे जुड़ा हो या इनकी फैमिली ने उस पर्सन को इनसे मिलाया हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको काफ़ी गिल्ट है और ये इस गिल्ट की वजह से बहुत दिन रात परेशान है। ठीक है, और इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हैं और जब आप इनसे कांटेक्ट करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके साथ एक रूडली बिहेवियर करते हैं। तो इसका इन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है कि ये दिल से आपको चाहते हैं बट उसके बाद भी इनको आपके साथ ऐसा बिहेवियर करना पड़ता है जो कि इन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाता है वो बिहेवियर। इनको देखकर ये भी लग रहा है कि आपको खोना नहीं चाहते हैं, इस वजह से ये काफ़ी अपसेट रहते हैं, क्योंकि इस वक्त इनके और आपके बीच में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग ख़राब हो चुकी है, रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है और ये कभी भी नहीं चाहते थे। पहले भी मैं जैसे इनका पास्ट देख रही हूँ तो इनके साथ आपका पास्ट मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बट ये एक दबाव में आकर आपके साथ इस वक्त ऐसी स्थिति में हो गए हैं, इनका और आपके बीच में एक ऐसी सिचुएशन हो गई है जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको खोना नहीं चाहते हैं, तो इसका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। बोल रहे हैं कि मैं इस आपके रिलेशनशिप को ब्रेक हो सकता है, कहने की बात भी कर रहे हो, ये भी कह रहे हो कि मुझे भूल जाओ, मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती हूँ या इग्नोर कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आपको कोशिश कर रहे हो इस चीज़ को दिखाने की कि ये आपके साथ बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही रहना चाहते हैं, कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। बट मैं इनको इस तरीके से परेशान होते हुए देख रही हूँ जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भाई ये ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। इनके और आपके बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन ये पर्सन आपको मिस करते रहते हैं हर वक्त। ये पर्सन कोई आपका एक्स हो सकता है ना, जिसके साथ आप पिछले काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हो और ये पर्सन लौट आना चाहता है आपकी लाइफ में। ये पर्सन अगर किसी तीसरे इंसान के लिए आपको छोड़कर गए थे, किसी तीसरे इंसान के लिए आपको धोखा देकर गए थे, तो आज ये पर्सन इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर दुखी हैं कि इन्होंने क्यों ऐसा किया और अब इसके लिए ये अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर की जो बात दिखाई दे रही है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को, आपके रिलेशनशिप को अब एक नई शुरुआत में लेकर आना चाहते हैं। जो कुछ हुआ आपके दोनों के बीच में, ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कि अब आपके बीच में एक नई शुरुआत हो, चीज़ें ठीक हो। एक मजबूत इरादा इनका मुझे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप के लिए लेकर लग रहा है। कोई लेडी पर्सन है जो आपकी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो सकता है कर रही हो, रिलेशनशिप के लिए भी, मैरिज के लिए भी, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां आपके पार्टनर के ऊपर डाल रही है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल रही है आपके पार्टनर के ऊपर और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर दिखा रहा है ये पर्सन। और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत हर्ट भी हो रहे हैं इस पर्सन से। और जब आपके पर्सन कहीं ना कहीं इनके कांटेक्ट में भी जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इनके साथ झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और जिम्मेदारियाँ तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ अपनी जिम्मेदारियाँ आपके पार्टनर के ऊपर डाल के रखी हुई हैं। इस चीज़ से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मुझे इस वक्त परेशान दिख रहे हैं और आपके पर्सन, ठीक है,
इस थर्ड पार्टी के इस फंसाव में ऐसा फंसे हुए हैं कि वो इस फंसाव से निकलना चाहते हैं, आपका साथ भी चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ों की प्लानिंग जो है वो बहुत स्लो ढंग से उनकी हो रही है। एक क्या होता है कि प्लान करते हैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ उनकी प्लानिंग को एकदम ख़राब कर देती हैं। मुझे लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि आपके पर्सन का बिजनेस, करियर, कुछ भी है, इस वक्त काफ़ी लॉस में जा रहे हैं। आपके पर्सन मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ इनको आ ही रहे हैं और ये किसी भी चीज़ को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी का फंसाव यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि आज मैं बेसिकली पूरी थर्ड पार्टी की रीडिंग ही कर रही हूँ, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें थर्ड पार्टी की ही शो हो रही हैं, ठीक है। मुझे जहाँ तक लग रहा है जिसको देखकर कि ऐसा फंसाव में फंसे हैं आपके पर्सन। ना तो वहाँ थर्ड पर्सन जैसा होता है ना कि कोई इंसान ना कमिटमेंट दे रहा है, ना क्लियर कर रहा है, ना रिश्ते से मूव ऑन कर रहा है, ना ही छोड़ रहा है, ना ही रिश्ते को रख रहा है। फैमिली मेम्बर हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ ये बिल्कुल रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन इन्हें रिश्ता ना तो सही से रखता है और ना ही तोड़ने देता है। तो क्योंकि अगर आप वो आपके पार्टनर उस इंसान के साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर देते हैं तो वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते भी कि हाँ उनके साथ आपका रिश्ता होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर जो आ रही है, वो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि आप दोनों के बीच में, ठीक है, इस वक्त इतना ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया कि वो आपके साथ अपनी चीज़ों को क्लियर भी नहीं कर पा रहे, और अगर वो आपसे कुछ बोलना भी चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं अपने दिल की बात, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का पूरा प्रेशर है उनके ऊपर, पूरी नज़र है। मैंने बोला ना कि थर्ड पार्टी ना तो रिश्ता ढंग से रख रही है, ना ही उनको छोड़ रही है। जो इस फंसाव में आपके पर्सन एकदम स्टक होकर रह गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, क्योंकि जो स्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से आपके पर्सन बहुत जल्द इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ डीप ऐसी प्लानिंग हो सकती है आपके पर्सन की जो उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की है, लेकिन उन्होंने ठोस कदम कोई उठाया है और वो ठोस कदम में अपने और आपके रिश्ते को बिल्कुल सिक्योर करेंगे, बचाएंगे, क्योंकि उन्हें आपके साथ सुख मिलता है। वो आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस वक्त आप लोग एक ही प्लेस पर हो, एक ही वर्किंग प्लेस एक हो आपका, आप लोगों के बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जो कि लाइक हस्बैंड वाइफ की तरह हो आप, या फिर मतलब बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है, सोल दिख रहे हो आप, ट्विन फ्लेम दिख रहे हो आप, हस्बैंड वाइफ हो सकता है कि आप हो, लव रिलेशनशिप आपका हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन लेकिन आपके बीच में है, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक फियर आपके पर्सन के मन में हमेशा रहता है, ये चीज़ भी दिख रही है, एक डर से रहते हैं, फियर सा रहता है, जिसकी वजह से वो ना तो क्लियरिटी दे पाते हैं, ना ही कुछ चीज़ों में एक्शन ले पाते हैं। बट यहाँ पर अब आपके पर्सन, मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ठोस ऐसा स्टेप हो सकता है कि वो आगे फ्यूचर में ले, जिससे आप दोनों के बीच में जो निगेटिव एनर्जीज हैं वो दूर हो, जो दूरियां हो वो ख़त्म हो, ठीक है। मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपके साथ किसी अलग प्लेस पर जाकर रहें, किसी अलग जगह पर रहें, कोई अलग सिटी, अलग कंट्री, या फिर आप लोग जिस जगह पर रह रहे हो वहाँ से अलग कहीं, ताकि आप और आपके पर्सन एक लंबे आराम से एक रिलेशनशिप में रह सके और कायदे से रह सके। लिव इन रिलेशनशिप आपका दिखाई दे रहा है कहीं कहीं कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो और बहुत लंबे टाइम तक रहे हो, लेकिन जब आप साथ में रहे थे, या कहीं बाहर से भी हो सकता है कि आप कुछ टाइम बाहर रहे हो फिर आ गए हो साथ में, लेकिन एज डिफरेंस भी आपके बीच में दिख रहा है। लेकिन अचानक से इन पर्सन ने एकदम ही से बात करना बंद कर दिया और एकदम से ब्लॉक कर दिया, तो इसकी जो वजह दिखाई दे रही है वो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन और निगेटिव एनर्जीज, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन बहुत सीरियस रहने लगे हैं, साइलेंस बहुत रहने लगे हैं, अपने दिल की बात नहीं कहते हैं क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं ये पर्सन। डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स यहाँ पर जो लॉ है वो मेरे को यहाँ पर बता रही है कि इनके ऊपर पूरा असर है नेगेटिव एनर्जीज़ का, जिसकी वजह से ये काफ़ी चुप रहने लगे हैं, हेल्थ इश्यूज़ इनको आ रहे हैं, फाइनेंशियल भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी डिस्टर्ब हो रही हैं। लेकिन ये इनकी जो
इनर एनर्जीज है, अगर उसको देखा जाए तो डेफिनेटली इनकी ट्रू लव आप ही हो, और एज डिफरेंस होने के बाद भी इनको आपसे बहुत ज़्यादा लव है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है इनके लिए जो कि अगर एज डिफरेंस है भी आप में, तो भी एज डिफरेंस जो है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि इन्हें आप में फ्यूचर दिखाई देता है। मेन चीज़ यहाँ पर ये है, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत डीपेस्ट प्लानिंग हो सकती है इनकी, जिससे इनके साथ आप बिल्कुल एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आगे स्टेबल दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, मुझे कपल में दिख रहे हो आप, स्टेबल दिख रहे हो, आपकी फैमिली दिख रही है, और कहीं कहीं पूरी मतलब एक तरीके से आप सेटल दिख रहे हो एक साथ। व्यवहार में रूखापन अगर इनके बहुत ज़्यादा आ रहा है और पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपा रहे हैं आपसे, तो ये नेगेटिव एनर्जीज है, और नेगेटिव एनर्जीज को हीलिंग ही जो है वो ठीक कर सकती है, या फिर हीलिंग के द्वारा आप अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हो। ठीक है, अपने ऑरा को क्लीन करो, सेल्फ हीलिंग करो, पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन करो पॉजिटिव थॉट के साथ, तो चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग मेरे को यहाँ पर शो हो रही है, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी, और जल्द ही कुछ एक्शन भी आपके पार्टनर की तरफ से लिया जा सकता है, जिसमें कम से कम आप लोग के बीच में बातचीत होगी अपने और आपके रिश्ते को लेकर, एक अच्छी बातचीत होगी, एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है। सो गाइस, अभी देख लेते हैं टैरो कार्ड से कुछ एनर्जीज को कि टैरो कार्ड क्या कहते हैं। ठीक है, सो टैरो कार्ड से एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ मैं, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली तौर पर रीडिंग लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं मुझसे रीडिंग, और मेरा नंबर है 9540119650। ठीक है, इस नंबर पर ही केवल मैसेज करें रीडिंग के लिए। डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो आप उसमें पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आप कोई ब्लैक एनर्जीज है जो बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों के बीच में दूरियां डालने का काम कर रही है। ठीक है, मतलब कुछ डाउट्स आपको हो सकते हैं, कुछ डाउट उनको हो सकते हैं, आप दोनों को एक दूसरे पर डाउट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे डाउट्स जो कि बेमतलब के हैं, उन डाउट्स में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए मन में कुछ डाउट्स है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर मन में कुछ ज़्यादा बेचैनी हो रही है, आपको कुछ ट्रस्ट इशू आ रहे, घबराहट हो रही है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जिनकी वजह से ऐसी सिचुएशन है। आगे के टाइम में आप मुझे फ्यूचर में प्लानिंग अच्छी दिख रहे हो, स्टेबल दिख रहे हो, आपका फ्यूचर मुझे अच्छा दिख रहा है, सेटल दिख रहे हो, एक दूसरे की केयर प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। इट मीन्स कहीं ना कहीं फ्यूचर आपके रिश्ते का है। गिल्ट है, मैंने आपको बोला था, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को गिल्ट बहुत ज़्यादा है। गिल्ट इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया और उसके बाद भी उस कमिटमेंट को नहीं निभा पा रहे हैं, इसका गिल्ट है। वो आपके साथ अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अपना दर्द शेयर नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर भी दर्द शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप किसी बात को लेकर तकलीफ में नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। आप दोनों के बीच में मैं एक ऐसी सोल कनेक्शन को देख रही हूँ जिसमें अगर आप में से कोई भी बात ना करे एक दूसरे के साथ, ठीक है, जिस दिन भी बात ना करे, आपको एक बेचैनी सी फील होती है। मतलब बिना एक दूसरे के, भले ही आप दूर होते हो, लेकिन अगर आप एक दूसरे से बात ना करो तो आपको बहुत बेचैनी सी फील होती है। तो वो चीज़ मुझे आपके यहाँ पर दिख रही है। एक ट्रू पार्टनर जो है वो आपका है, ये इंसान जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, एक ट्रू पार्टनर है आपका, और इसके साथ फ्यूचर भी आपका आगे दिख रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ पर राशियाँ दिख रही हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, लिब्रा, सजिटेरियस, कैंसर, जेमिनी, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो एंड सिंह राशि, मेष राशि। तो यहाँ पर ही राशियाँ मुझे दिख रही हैं। तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं? यूनिवर्स ये कह रहे हैं भाई कि आप लोगों के बीच में मिलन होगा और चांसेस है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हों। रही कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर डाउट है, तो वो डाउट्स जो हैं वो क्लियर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रक हो रहा है, अटक रहा है। ठीक है, आगे जाके सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। जो चीज़ें आप चाहते हो एक दूसरे से वो आपको मिलने वाली हैं। डेस्टिनी में आप एक दूसरे की
लिखवा कर लाए हो अपनी किस्मत, है ना, एक दूसरे के साथ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर यह भी बोलूँगी कि आपके पर्सन अगर इस वक्त बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो इनका रो रो कर बहुत बुरा हाल है और ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं और बहुत जल्द इनकी आपके साथ बातचीत भी होगी। कहीं ना कहीं ये अकेले हो चुके हैं और अपने किए पर इन्हें बहुत पछतावा है। देखो मेन चीज़ क्या होती है कि भले ही इन्होंने आपको किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ऐसा बिहेवियर आपसे किया, लेकिन आज इनको बहुत ज़्यादा दुख इस बात का है कि आप और ये अलग हो रहे हो या अलग हो चुके हो, क्योंकि ये अलग नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, इन्हें आपका प्यार चाहिए और पूरी लाइफ ही आपके साथ रहना चाहते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज मेरे को रिसीव हो रही है गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल। सो गाइज अपॉइंटमेंट के लिए मैंने बता दिया है आपको, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट रीडिंग आपको मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नंबर है 9540119650। अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डिस्काउंट ऑफर चल रहा है इस टाइम पर। टेक केयर, बाय बाय।